शाओलिन मॉन्क एक ऐसा इंसान जिससे टक्कर लेना मतलब अपनी मौत के मुंह में हाथ डालने जैसा होता है। शाओलिन मॉन्क एक ऐसा योद्धा होते हैं जिनके आगे WWE के रेसलर भी पानी मांगते हैं। दुनिया भर में इंसान को योद्धा बनाने के लिए कई तरह के ट्रेनिंग्स मौजूद हैं, परंतु जो ट्रेनिंग शाओलिन मॉन्क सीखते हैं उसे सीखने के बाद वो इंसान कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि बन जाता है दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान, जिनके प्राइवेट पार्ट पर अगर हथौड़े से भी मारी जाए तो उन्हें कुछ नहीं होता है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे बनती है एक शाओलिन मास्टर। नंबर 1, चाइल्डहुड ट्रेनिंग। दोस्तों, एक शाओलिन मॉन्क योद्धा बनने के लिए इन बच्चों को 6 साल की उम्र से ही ट्रेनिंग पर लगा दी जाती है ताकि इनमें बचपन से ही दुख और दर्द को सहने की क्षमता आ सके। इन बच्चों को बचपन से ही कई तरह के हार्ड एक्सरसाइज करवाई जाती है ताकि इनके शरीर में बचपन से ही लचीलापन आ सके, जिसके लिए इनकी पाँव को धीरे धीरे सिर तक मोड़ा जाता है। उसके बाद ये बच्चे एक दिन खुद ही अपना पाँव सिर तक मोड़ लेते हैं और इन्हें सिर्फ एक पाँव पर ही कई मिनटों तक धूप में रहना पड़ता है, जिससे इन बच्चों में सिर्फ एक पाँव पर ही खुद की बॉडी को बैलेंस बनाने की क्षमता आ जाती है। उसके बाद इन बच्चों को एक पैर से इनके शरीर को मोड़कर लटका दिया जाता है, जिससे इनकी शरीर पूरी तरह लचीलापन बन जाता है। फिर इन बच्चों को 2 खंभे पर खड़े करके इनकी हाथों में एक मोटी लकड़ी थमा दी जाती है और इन्हें कई मिनटों तक ऐसे ही धूप में रहना पड़ता है, जिससे इन बच्चों को काफी दर्द सहना पड़ता है, परंतु इसी दर्द को सहकर ये मर्द बनते हैं। नंबर 2, हेड ट्रेनिंग। दोस्तों, शाओलिन मॉन्क अपने सिर को इतने मजबूत कर लेते हैं कि अगर उसकी सिर पर कोई लोहे की तलवार को तोड़ी जाए तो तलवारें टूट जाएगी, परंतु सिर पर खरोंच तक नहीं आएगा। शाओलिन मॉन्क अपने सिर को मजबूत करने के लिए लोहे से भरी पंचिंग बैग पर अपने सिर को धीरे धीरे ठोकते हैं। फिर जब सिर थोड़ा मजबूत हो जाता है तो उसके बाद ईंट से सिर पर मारते हैं और प्रेशर को बढ़ाते हुए एक ईंट को सिर पर तोड़ते हैं। उसके बाद थोड़ा और प्रेशर बढ़ाकर 3 ईंट को सिर पर एक ही वार में तोड़ते हैं और आखिर में उसके सिर इतने मजबूत हो जाते हैं जिससे वो लोहे तक को अपने सिर पर तोड़ सकते हैं। नंबर 3, आयरन प्लैम। दोस्तों, शाओलिन मॉन्क्स के हाथ किसी हथौड़े से कम नहीं होता है। जी हाँ, ये अपनी हाथ से कील ठोकने से लेकर पत्थर तक को भी 2 टुकड़े कर सकते हैं। शाओलिन मॉन्क्स अपने हाथ को मजबूत करने के लिए हाथों के बल सीढ़ी चढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब से हमारी लाइफ में लिफ्ट सिस्टम आया है तब से मानव इंसान सीढ़ी चढ़ना तो भूल ही चुके हैं, परंतु इनके लिए सीढ़ी चढ़ना भी एक ट्रेनिंग है जहाँ पर इन्हें अपने हाथों के बल सीढ़ी चढ़ना पड़ता है, जो कि इनके लिए सबसे मुश्किल भरी ट्रेनिंग होती है। और जब ये वापस लौटते हैं तब भी इन्हें अपने हाथों के बल सीढ़ी से उतरना पड़ता है और इस दौरान अगर इनके घुटने सीढ़ी से टच कर गया तो ये उनके लिए सबसे बड़ी गलती होती है। शाओलिन मॉन्क्स अपने हाथ को मजबूत करने के लिए दूसरा ट्रेनिंग लोहे की 2 रोलर के बीच में अपने हाथ को अंदर बाहर करते हैं। शुरुआत में कम प्रेशर डाली जाती है, फिर बाद में धीरे धीरे प्रेशर को बढ़ाया जाता है। उसके बाद शाओलिन मॉन्क्स अपने हाथ को मजबूत करने के लिए तीसरा ट्रेनिंग इन पत्थरों से बड़ी कटोरे में अपने हाथ को तब तक मारते हैं जब तक हाथ पूरी तरह सुन्न न पड़ जाए। फिर उसके बाद ऐसे ही अपनी हाथ पानी पर मारते हैं और ऐसे ही करते करते सालों की ट्रेनिंग के बाद बन जाता है इनका हाथ एक हथौड़ा। जिन पर कोई मोटी सी लाठी को तोड़ी जाए तो लाठी टूट जाएगा, परंतु हाथ पर खरोंच तक नहीं आएगा और इन्हीं हाथों से 3 ईंट को एक साथ तोड़ देते हैं। दोस्तों, जितना मजबूत शाओलिन मॉन्क्स के हाथ होते हैं उतने ही मजबूत शाओलिन मॉन्क्स की उंगलियां होते हैं, जिससे वो सिर्फ अपने 2 उंगलियों से पत्थर फोड़ने से लेकर पेड़ में भी उंगलियों से छेद कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो आप पेड़ में छेद देख रहे हैं वो छेद शाओलिन मॉन्क्स के उंगलियों द्वारा की गई है। शाओलिन मॉन्क्स अपने उंगलियों को मजबूत करने के लिए रेत से भरी कटोरे में अपनी उंगलियों को डालते हैं और इन्हीं सभी ट्रेनिंग से बन जाते हैं इनकी उंगलियां लोहे की तरह मजबूत, जिससे वो खुद की पूरी शरीर को सिर्फ 2 उंगलियों पर ही संभाल लेते हैं। और इतना ही नहीं, ये अपने 2 उंगलियों से पुशअप भी कर लेते हैं और इनके लिए 2 उंगलियों से पत्थर फोड़ना तो बच्चों का खेल है। इसलिए शाओलिन मॉन्क से कभी पंगा मत लेना, क्योंकि जो इंसान सिर्फ अपने 2 उंगली से पत्थर तक को भी फोड़ सकता है तो सोचिए वो हम जैसे इंसान की हड्डियों को कितने टुकड़े करेगा। नंबर 4, वेपन ट्रेनिंग। दोस्तों, किसी भी युद्ध में हथियार इंसान का सबसे बड़ी ताकत होती है, क्योंकि इससे सामने वाले को तुरंत जख्मी कर सकता है। इसीलिए मार्शल आर्ट में हथियार चलाने की ट्रेनिंग सबसे जरूरी मानी जाती है। इन मॉन्क्स को हथियार चलाने की ट्रेनिंग सबसे एडवांस लेवल में सिखाई जाती है और ये हथियार इतने घातक होते हैं कि इस दौरान की गई थोड़ी सी भी गलती इनके लिए बेहद ही खतरनाक साबित हो सकता है। नंबर 5, नेक ट्रेनिंग। दोस्तों, गला हमारी बॉडी का सबसे नाजुक हिस्सों में से एक होता है, क्योंकि यहीं से हमारी हेड और बॉडी का कनेक्शन होती है। ऐसे में अगर कोई गला पर एक किक मार दे तो सोचिए उनका क्या हाल होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए शाओलिन मॉन्क्स अपने गला को भी लोहे की तरह मजबूत बना लेता है, जिससे वो अपने गला से ही लोहे की सड़ी को भी मोड़ सकता है।
शाओलिन मॉन्क्स अपने गले को मजबूत करने के लिए ट्रेनिंग के शुरुआत से ही किसी टहनी पर मार मार के गले को इतने मजबूत कर लेते हैं, जिन पर कोई लाठी से मारी जाए तो लाठी टूट जाएगा, परंतु मर्द को दर्द नहीं होगा। नंबर 6, स्किन ट्रेनिंग। दोस्तों, मॉन्क्स किसी भी हथियार की वार सहने के लिए अपने चमड़ी को इतने मजबूत कर लेते हैं, जिन पर कोई नुकीले भाले से वार की जाए तो भाले की नोक चमड़ी को छेद नहीं कर पाता है। शाओलिन मॉन्क्स अपने चमड़ी को मजबूत करने के लिए ट्रेनिंग के शुरुआत से ही वे अपने शरीर पर ईंट से धीरे धीरे मारते हैं। उसके बाद मॉन्क्स अपने शरीर की हर एक अंग पर तरातर लाठी बजवाते हैं। शरीर का कोई एक भी अंग नहीं बचता है जहाँ पर मॉन्क्स लाठी न बजवाता हो। मॉन्क्स अपने शरीर पर इतने लाठी बजवाते हैं जिससे उसकी चमड़ी लोहे की तरह मजबूत बन जाता है। उसके बाद मॉन्क्स नुकीले कील से भरी बेड पर लेट जाते हैं और उस पर से हथौड़े से पत्थर को अपने शरीर पर फुड़वाते हैं, जिससे मॉन्क्स की चीखें निकल जाती है। परंतु सालों से की गई इसी प्रैक्टिस की वजह से मॉन्क्स का चमड़ी इतने मजबूत हो जाते हैं, जिससे नुकीले भाले तो क्या, अगर ड्रिल मशीन से भी छेद की जाए तो उसकी चमड़ी को छेद नहीं कर पाता है। नंबर 7, प्राइवेट पार्ट ट्रेनिंग। दोस्तों, शाओलिन मॉन्क्स अपने बॉडी की हर एक पार्ट को लोहे की तरह मजबूत करते हैं, क्योंकि वो ये नहीं चाहता है कि दुश्मन उसकी किसी भी कमजोरी का फायदा उठाए। इसी बात को समझते हुए शाओलिन मॉन्क्स अपने प्राइवेट पार्ट को इतने मजबूत कर लेते हैं, जिन पर कोई मोटी सी लाठी को तोड़ी जाए तो उन्हें कुछ नहीं होता है। मॉन्क्स अपने प्राइवेट पार्ट को मजबूत करने के लिए ट्रेनिंग के शुरुआत से ही पहले अपनी हाथों से प्राइवेट पार्ट पर हल्के हल्के चोट देता है। उसके बाद चोट को और बढ़ाने के लिए शाओलिन मॉन्क्स अपने प्राइवेट पार्ट पर ईंट से मारते हैं। उसके बाद जब मॉन्क्स का प्राइवेट पार्ट थोड़ा मजबूत हो जाता है, तब मॉन्क्स मोटे लकड़ी को अपने प्राइवेट पार्ट पर मरवाते हैं, जिससे मॉन्क्स की प्राइवेट पार्ट लोहे की तरह मजबूत बन जाता है। नंबर 8, लेग ट्रेनिंग। दोस्तों, शाओलिन मॉन्क्स के पाँव भी किसी लोहे लाठ से कम नहीं होता है। मॉन्क्स अपने पाँव को लोहा लाठ बनाने के लिए पहली ट्रेनिंग सीढ़ियों पर उछल उछल कर चढ़ते हैं, और दूसरा ट्रेनिंग पाँव को मजबूत करने के लिए मॉन्क्स को 2 खंबे पर खड़े कर दी जाती है और उनके दोनों हाथ में पानी से भरी बाल्टी थमा दी जाती है, जिन्हें कई मिनटों तक ऐसे ही रखना पड़ता है। और ज्यादा बैलेंस बनाने के लिए इनके ऊपर रख दी जाती है 3 कटोरे, जिन्हें गिराना नहीं होता है। अगर ये गलती से भी गिर गया तो इन्हें दी जाती है इससे भी ज्यादा खतरनाक सजा, और ये सजा ही इन्हें सही तरीके से ट्रेनिंग करने के लिए मजबूर करता है। नंबर 9, बॉडी स्पीड ट्रेनिंग। दोस्तों, जैसा कि आपने ब्रूस ली की फाइट सीन में देखा ही होगा कि जब सामने वाले ब्रूस ली पर हाथ उठाते हैं, तो जब वो हाथ उठा ही रहा होता है, उससे पहले ही ब्रूस ली सामने वाले को एक ही पंच में फेंक देते हैं। इसकी वजह है ब्रूस ली की पंच की स्पीड। ब्रूस ली की एक पंच में 190 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, जिससे कैमरे में ब्रूस ली की फाइट सीन दिखाई भी नहीं देती है। ठीक ऐसा ही मार्शल आर्ट में बॉडी की स्पीड बढ़ाने की ट्रेनिंग सिखाई जाती है, जिसमें एक कांच के पीछे बलून रखा जाता है और मॉन्क्स को सिर्फ एक सुई से कांच के उस पार बलून को फोड़ना पड़ता है। मॉन्क्स को सुई इतने तेजी से फेंकना पड़ता है जिससे कांच को फोड़ते हुए सुई उस पार जाकर बलून को फोड़ देता है। उसके बाद पाँव की गति बढ़ाने के लिए मॉन्क्स को पानी पर चलने की ट्रेनिंग सिखाई जाती है। यहाँ पर पानी में प्लाईवुड की छोटे छोटे टुकड़े को रस्सी से जोड़कर पानी के उस पार तक बिछाई जाती है। फिर मॉन्क्स को इस पर से चलते हुए पानी के उस पार जाने को कहा जाता है। पानी पर चलने के लिए मॉन्क्स को अपने शरीर को हल्का करना पड़ता है और पाँव की स्पीड तेज करनी पड़ती है। नंबर 10, मेडिटेशन। दोस्तों, शाओलिन मॉन्क पूरे दिन ट्रेनिंग करते रहते हैं और ऐसे में सिर्फ सोने से उतना शक्ति नहीं मिलता है जिससे मॉन्क्स पूरी दिन ट्रेनिंग कर सके। इसलिए शाओलिन मॉन्क अपने शरीर में ज्यादा ऊर्जा बढ़ाने के लिए मेडिटेशन करते हैं। दोस्तों, जितना शक्ति हम इंसान को पूरी रात सोने से मिलता है, उतना शक्ति इन्हें सिर्फ 1 घंटे की मेडिटेशन से मिल जाता है। मेडिटेशन से मॉन्क अपने दिमाग को एक ऐसे जगह पर लेकर जाते हैं जहाँ पर उन्हें ज्यादा शक्ति मिलता है। दोस्तों, इनका मानना है कि मेडिटेशन से किसी भी दर्द को सह सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह शाओलिन मॉन्क खुद की गले में रस्सी से लटक कर मेडिटेशन कर रहा है। गले में रस्सी लगा के लटकना यानी खुद को फांसी लगाने जैसा होता है, परंतु इन मॉन्क्स के लिए फांसी लटक कर 20 मिनट तक मेडिटेशन करना एक ट्रेनिंग है और इनका मानना है कि ये मेडिटेशन से इस दर्द को सह लेते हैं। और इतना ही नहीं, इनका मानना है कि ये मेडिटेशन से खुद को उबलते हुए तेल में कई मिनटों तक रख सकता है। जी हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं किस तरह उबलते हुए तेल में मेडिटेशन कर रहा है और उन्हें कुछ भी नहीं हो रहा है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, परंतु वीडियो देखकर कोई फेक नहीं लग रहा है। अब ये रियल है या फेक, ये सब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। दोस्तों, जैसा कि हमारे स्कूल में एजुकेशन को चेक करने के लिए 3 महीने या साल भर के बाद ली जाती है एग्जाम, ठीक इसी तरह शाओलिन मॉन्क की ट्रेनिंग को चेक करने के लिए हर 3 साल के बाद ली जाती है एग्जाम, जिसमें सभी मॉन्क्स पास नहीं हो पाते हैं और जो मॉन्क्स फेल हो जाते हैं उसे 3 साल पीछे कर दिया जाता है, यानी वो फिर से 3 साल के बाद ही एग्जाम दे पाएगा।
इसीलिए शाओलिन मॉन्क का किताब पाना इतना आसान नहीं है। और जो लोग पास हो जाते हैं फिर वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि बन जाता है दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान, जिन्हें हराने के बारे में बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स सोचते ही रहते हैं। तो दोस्तों ये रहा कैसे बनती है एक शाओलिन मास्टर। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में दिखाई गई किसी भी ट्रेनिंग को आप अपने घर में मत करिएगा, क्योंकि इस तरह की शाओलिन मास्टर बनने के लिए 15 साल की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। ऐसे में अगर आप बिना ट्रेनिंग के किसी भी कला को अपने घर पर कोशिश करेंगे तो इसमें आपका ही नुकसान हो सकता है। इसलिए वीडियो में दिखाई गई किसी भी ट्रेनिंग को आप अपने घर में मत करिएगा। दोस्तों क्या आपको पता है शाओलिन मॉन्क के पास मार्शल आर्ट आया कहां से? वेल ये जानने के लिए आपको आई बटन में दी गई वीडियो को देखना पड़ेगा, तो ही आपको मार्शल आर्ट की पूरी कहानी समझ में आएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल एडवेंचर हिंदी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।